फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे थे और सेल में हमने पहले सेल का बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो हमने देखा और उसके बाद हमने उस सेल ऑर्गेनेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम फिर उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं तो उसी में से एक है सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल क्या होता है? तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये आउटर कवरिंग लेयर होता है एनिमल सेल के अंदर। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है, वैसे तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल सबके अंदर होता है, बट सेल वॉल जो है ये भी एक आउटर कवरिंग लेयर है, बट ये प्लांट का आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है। एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होता। जो एनिमल सेल होते हैं, एनिमल मतलब हम लोग जैसे ह्यूमन है और बाकी की जो एनिमल्स होती हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल देखते हैं हम किस तरीके से। हम फिगर ड्रॉ करके समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने देखा था, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सभी जो जितने भी एनिमल होते हैं या प्लांट्स होते हैं सभी के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन होता है। बट प्लांट सेल के अंदर इसके अलावा भी दो लेयर होते हैं। सेल है तो इसके बाद इसके दो लेयर और होंगे, और ये होता है क्या? ये होता है सेल वॉल। कुछ इस तरीके से। तो ये जो आप ये तीन बाकी के जो ये दो लेयर देख रहे हो, ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है, ये एनिमल सेल के अंदर नहीं होता। तो सेल वॉल किसके अंदर होता है? प्लांट सेल के अंदर। इसे हम सेल वॉल कहते हैं। बट ये सिर्फ प्लांट के अंदर नहीं होता, प्लांट के अलावा ये फंगाई में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है और एल्गे में भी होता है। एल्गे प्लांट का ही एक रूप है, तो इनके अंदर भी सेल वॉल होता है। बट हम जो डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे। जो प्लांट का जो सेल वॉल होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बट सेल वॉल होता किस किस में है? तो सेल वॉल होता है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स, एल्गे, बैक्टीरिया और इसके अलावा फंगाई के अंदर भी होता है। बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये एनिमल सेल के अंदर नहीं होता। तो इस चीज को याद रखना है कि सेल वॉल जो है ये जो हायर एनिमल्स हैं, जिसमें ह्यूमन भी आते हैं और बाकी के एनिमल्स भी आते हैं, उनके अंदर सेल वॉल नहीं होता है और बेसिकली ये प्लांट्स के अंदर होता है। तो प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होता है, इसका क्या काम है? ये किस चीज से बना हुआ होता है? तो सेल वॉल जो है, प्लांट सेल वॉल जो है, ये बना हुआ होता है सेल्यूलोज से। किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज, प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बना हुआ होता है। और इसका क्या काम है? इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है कि ये जिस तरीके से सेल मेम्ब्रेन एनिमल को मतलब स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसी तरीके से जो सेल वॉल है ये प्लांट को स्ट्रक्चर देता है, प्लांट को स्ट्रेंथ देता है। देखिए, जो एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे उसमें हम ह्यूमंस भी आते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम अपना प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं। किस तरीके से? हम लोग वेदर के अकॉर्डिंगली कपड़े पहनते हैं और उसके अलावा हम लोग घरों में रहते हैं। ठीक है, बट प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स जो है वो मतलब एक ही जगह फिक्स रहती हैं और वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। किससे प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं? तो जैसे कि गर्मी है, मतलब धूप से, हवा से और बारिश से, इन सब से वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उनके अंदर सेल वॉल होता है। बट हमारे अंदर वो चीज नहीं होती है। हमारे अंदर सिर्फ क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। हमारे अंदर ये वाला ये जो थर्ड लेयर है ये होता है सेल मेम्ब्रेन। इसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ये उसके अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर होता है कोशिका झिल्ली। और सेल वॉल मीन्स क्या होता है? सेल वॉल मीन्स होता है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। तो ये नाम आपको याद रखने हैं।
और ये किससे मिलकर बना होता है? सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। और सेल्यूलोज क्या होता है? ये एक शुगर का फॉर्म है। बहुत सारा शुगर जो होता है, तो ये बहुत सारे शुगर से मिलकर बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और इसे हम बोलते हैं सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज जो है ये क्या है? ये फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब शुगर बोलो, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट सब ये कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म होते हैं, शुगर और सेल्यूलोज। तो ये किससे मिलकर बना होता है? कार्बोहाइड्रेट से। और जो ये सेल्यूलोज है, इसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे रिच अमाउंट में कहाँ पर होता है? ये होता है सेल्यूलोज के अंदर। तो ये कार्बोहाइड्रेट का शुगर का एक फॉर्म है सेल्यूलोज। और ये इसका क्या काम है? ये क्या करता है? जो प्लांट होते हैं उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है। तो इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। तो आप जो देखते हो प्लांट जो है इतना रिजिड जो होता है, मतलब फिक्स होता है एक ही जगह पर और बहुत ज्यादा रिजिड होता है। तो रिजिड होने की वजह क्या है? वजह है सेल्यूलोज। इसका जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है, तो इसी वजह से वो इतना ज्यादा रिजिड होता है। ठीक है, तो ये हमारे सेल वॉल के बारे में। और ये जो है ये प्लांट का आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है, आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर इन प्लांट सेल। तो ये प्लांट सेल का जो है ये आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है। तो ये है हमारा सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल जो है ये प्लांट के अंदर जो है ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है। ये किससे बना हुआ होता है? ये होता है सेल्यूलोज से मिलकर बना हुआ होता है। और सेल्यूलोज क्या करता है? सेल्यूलोज जो है ये फिजिकल जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है वो देता है। और जो सेल्यूलोज है वो है क्या? ये एक फॉर्म ऑफ शुगर है, फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। और सबसे ज्यादा रिच अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट जो है ये सेल्यूलोज के अंदर ही होता है। तो ये है हमारा सेल वॉल के बारे में। अब आते हैं हम, ये जो आप एरिया देख रहे हैं इसमें, इसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है और बाकी का जो ये एरिया है जो कि मतलब खाली है, तो ये किससे फिल होता है? ये जो ये डॉट है इसके अंदर, ये फिल होता है साइटोप्लाज्म से। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव्य। तो ये जो इसका ये जो ब्लैंक वाला पार्ट है ये एक फ्लूइड से पूरा का पूरा फिल होता है। वो फ्लूइड वाटर होता है। और कोई भी जो सेल है उसके अंदर, कोई भी सेल जो है वो बना हुआ होता है 80 to 85% वो वाटर से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। तो ये पूरा एरिया जो है, ये जो आप देख रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य ये किससे बना हुआ होता है? तो ये होता है फ्लूइड और ये लगभग 80 to 85% होता है। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है ये प्लांट सेल के अंदर। इसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसका कुछ कोई बेसिक जो है उसमें फंक्शन नहीं है। बस ये है कि इसके अंदर जो आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि जो मटेरियल होते हैं वो परमिएबल, मतलब कि वो मूव कर पाते हैं सेल के अंदर और बाहर। तो वो जो मूवमेंट होती है वो इसी वाटर की होती है, इसी यही फ्लूइड की होती है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनील्स होते हैं जो कि अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? इट कंटेन्स सो मेनी ऑर्गेनील्स, इट कंटेन्स many specialized organelles। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनील्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये वर्ड आपने सुना होगा और इसे क्वेश्चंस कई आते हैं। तो इसको हम फिर एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इनकी जो ऑर्गेनील्स है। और उससे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ये न्यूक्लियस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। तो हम पहले न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे और उसके बाद जो बाकी की ऑर्गेनील्स है उसका एक एक करके हम फंक्शन देखेंगे। ठीक
है, तो ये साइटोप्लाज्म, ये क्या होता है, एक फ्लूइड होता है बेसिकली, और ये सबसे ज्यादा रिच अमाउंट में ये इसके अंदर होता है, और सेल के अंदर, और इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, जो कि एग्जाम में आते हैं, बस इतना ही आता है। इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स आते हैं उससे क्वेश्चंस काफी आते हैं। तो फिर आज का वीडियो जो है वो इतना ही, सेल वॉल और साइटोप्लाज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।